गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स में एक्सरसाइज 1.1। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या उसे p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल टू 0? तो आपका आंसर हो जाएगा यस, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है और हाँ p अपॉन क्यू के रूप में, जैसे 0/1, 0/2, 0/10 एटसेट्रा के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे आपको पीछे डेफिनेशन में बताया गया था कि अंश 0 हो सकता है लेकिन हर 0 नहीं होना चाहिए। हर कोई भी नंबर हो लेकिन अंश 0 है तो वह संख्या परिमेय संख्या, रेशनल नंबर कहलाता है। आशा करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो आप आंसर देंगे यस, शून्य एक परिमेय संख्या है। यस, 0 इज अ रेशनल नंबर। आप p अपॉन क्यू में, क्या उसे आप p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो लिखेंगे हाँ, p अपॉन क्यू के रूप में। कैसे? 0/1, 0/2, 0/10 एटसेट्रा आदि लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 2। इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थ्री और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर कितनी परिमेय संख्याएं पूछी गई हैं? 6 परिमेय संख्याएं। कितनी परिमेय संख्याएं पूछी जा रही हैं? कितने रेशनल नंबर? 6। ठीक है। फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो जो आपसे 6 परिमेय संख्याएं पूछी जा रही हैं, तो आपको सबसे पहले 6 में एक ऐड कर लेना है। ये लिखा सॉल्व में, 6 + 1 कितना होगा? 7। अब जो नंबर आया है 7 जो नंबर आपके पास आया है, तो आपके पास 3 था, तो 3 में हम क्या करेंगे? 7/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 3 जा 21/7। इसी प्रकार दूसरा नंबर क्या था हमारे पास? 4, तो हम लिखेंगे 4 × 7/7, तो 4 7 जा 28/7। तो अब हमारे पास 3 और 4, 3 और 4 के स्थान पर न्यू नंबर क्या बन गए? 21/7 एंड 28/7। अब इनके बीच में 6 परिमेय संख्याएं लिखेंगे। दोनों के हर समान हैं, तो इसलिए केवल अंश को देखिए। 21 के बाद क्या आता है? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। 1 2 3 4 5 6। यही जो नंबर आपने फाइंड आउट किए हैं, यही 3 और 4, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। इनको फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। फिर से एक बार देख लीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जितनी परिमेय संख्या निकालनी होती है उसमें 1 ऐड करिए, तो 6 + 1 = 7। 7 में हम क्या करेंगे? जो नंबर हमें गिवन होगा उसमें हम 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 में भी 7/7 से मल्टीप्लाई, तो 7 3 जा 21/7 एंड 4 × 7/7, 28/7। तो अब 21/7 और 28/7 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं फाइंड आउट करेंगे। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 एंड 26/7 एंड 27/7। यही संख्याएं 3 और 4 के बीच में भी हो जाएंगी। 22 एक बार अगेन फिर से रिपीट कर देंगे आप इसको लिखकर, और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 3। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखी हैं। तो यहां पर भी वही काम करना है आपको, सिमिलर। सबसे पहले यहां पर कितनी परिमेय संख्याएं फाइंड आउट करनी है हमें? 5। तो हमने क्या करेंगे? 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो हम सबसे पहले 5 में 1 को ऐड करेंगे। कितना हो गया? 6। अब 6 का क्या करेंगे? पहला हमारा नंबर क्या है? 3/5, तो हमने 3/5 में 6/7 से मल्टीप्लाई, 6/6 से मल्टीप्लाई किया। 6 3 जा 18/6 5 जा 30। इसी प्रकार 4/5 दूसरा नंबर भी ले लिया हमने।
इसमें भी हम 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 जा 24 एंड 6 5 जा 30। सो नाउ आफ्टर दैट हम इसमें करेंगे 18/30 एंड 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखेंगे। तो क्या होगी 18, देखें दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो 18 और 24 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं उनको लिखना है आपको। 18 के बाद क्या आएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। इन्हीं को एक बार आप फिर से लिख देंगे, क्योंकि ये नंबर तो हमें गिवन नहीं थे, ये किसको कन्वर्ट करके बनाए थे हमने 3/5 एंड 4/5। तो अगेन लिख देंगे 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। दैट इज आंसर। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं अपने ग्रुप में। और ये सभी क्वेश्चंस आपको एक फेयर नोटबुक बना लेनी है, उस पर पहले फॉर्मूले नोट करना है और उसके बाद ये एक्सरसाइज 1.1 लिख के ये सारे क्वेश्चंस आपको उस पर कंप्लीट करना है और ग्रुप में सेंड करके बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलिए। अब इसके बाद आपको ट्रू एंड फॉल्स, सत्य असत्य बताइए और कारण भी देना है, रीजन भी देना है आपको कैसा क्यों है, देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसमें, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होते हैं, रीजन लिख देंगे इसमें 1 2 3 अप टू डॉट इन्फिनिटी। जबकि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं 0 1 2 3। तो क्या 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के सारे नंबर इसके अंतर नहीं आ रहे हैं, इसके अंतर्गत आते हैं कि नहीं आते हैं, आ रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सेकंड पर। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप जानते हैं पूर्णांक संख्याएं इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं आपके 0 1 2 3 -1 -2 -3 एंड अप टू इनफाइनाइट प्लस तक भी जाते हैं और इनफाइनाइट माइनस तक भी जाते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक संख्याएं आपको पता है, पूर्णांक संख्याएं आपकी सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव एंड जीरो। और पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 5। तो क्या सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, नहीं। तो हम लिखेंगे असत्य। कारण क्योंकि -1 -2 -3 एक कई संख्या पूर्णांक संख्या तो है, लेकिन क्या पूर्ण संख्या में आती है ये संख्या, बिल्कुल भी नहीं आती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये संख्या आपकी पूर्णांक संख्या जो होगी, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये भी आपका क्या है, असत्य होगा, फॉल्स होगा। रीजन क्या हो जाएगा 3/6। हमने एक क्या ले ली, परिमेय संख्या। रेशनल नंबर तो है, लेकिन क्या आपको पता है कि पूर्ण संख्या है कि नहीं। देखिए, क्या 6 का पूरा डिवीजन 3 में जा रहा है, नहीं जा रहा है। जब कंप्लीटली डिवाइड होगा तभी हम उसे पूर्ण संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जब 3/6 कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, कंप्लीटली मतलब कि 1 2 3 4 5 ऐसे कोई नंबर नहीं आ रहे हैं आपको भाग देने पर, तो आप कह सकते हैं कि 3/6 एक परिमेय संख्या तो है लेकिन एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है, आई होप कि आपको सारे जो भी इसमें डाउट रहे होंगे वो क्लियर होंगे। और इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है सो प्लीज़ आप उसको एक पेपर पर या पेपर पर लिखकर और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए 1-2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी देते हैं, उसको भी आप लोग नोट करिएगा। क्वेश्चन लिख लीजिएगा। 7 और 11 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं लिखिए एंड क्वेश्चन नंबर 2 3/4 एंड 9 3/5
4, 3/14 कर लीजिए एंड 5/14 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप नोट करेंगे और ग्रुप में डाल के चेक कराएंगे। थैंक यू।